गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका ये टॉपिक आई थिंक ना सैटरडे को डिलीवर हुआ था। दिनेश सर ने करवाया था आप लोगों को। तो आप लोगों की क्वेरी ये थी कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें समझ में आया नहीं। तो बेटा ये एक्चुअली एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आपको समझने में कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं आज ये टॉपिक। इसके बाद शायद आप लोगों को आ जाएगा, नहीं आए तो आप प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई नहीं थी, आज मैंने वो लिख दी हैं, तो शायद आपको ध्यान रह जाएगा सब कुछ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले वर्ड आया है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कंजर्व रखना, संरक्षित रखना। कोई चीज एक जगह संरक्षित रहे, मतलब वो ना डिस्ट्रॉय हो और ना वो बने, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। आपने केमिस्ट्री में जब लेसन नंबर 2 आता है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, मतलब मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ आएगा। जो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम आप लोगों ने लेसन में पढ़ रखा है, जो वेलोसिटी चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, मास चेंज होता है, वो मोमेंटम होता है। तो वह जो मोमेंटम होता है वह ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब सेम, कांस्टेंट रहता है, न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है, चेंज नहीं होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। यही आज हमें पढ़ना है। तो यह क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये है कि जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी कैसा, अनबैलेंस्ड, किसी बॉडी पे ना लगाएं। बॉडी का मतलब बॉडी दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। जब तक दो बॉडी के ऊपर हम कोई बाहरी फोर्स, और वो भी कैसा, अनबैलेंस, दोनों साइड का बराबर नहीं, अनबैलेंस लगाएं, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स applied on the two bodies, then the total momentum is conserved, means constant। जब तक दो बॉडी जो है उनके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो जो मोमेंटम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। यह था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यह जो मोमेंटम का लॉ है, इस लॉ को हमें वेरीफाई करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं डेरिवेशन, तो या वेरिफिकेशन जिसको बोलते हो आप लोग। तो वो अब हमें करने जा रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, दो बॉडी लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है बी। ए का जो मास है वो है m1, बी का जो मास है वो है m2। शुरुआत में इनकी थोड़ी सी कोई वेलोसिटी होती है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो बॉडी है, ये इसके साथ क्या करेगी, कोलिजन करेगी, मतलब टकराएगी। ए जो है वो बी के टक्कर मारेगा, आप यूं कह सकते हो। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है। तो जैसे ही ये इसके टक्कर लगाएगा तो ए जो है वो कुछ फोर्स बी पे लगाएगा, ओके, और जो बी है वो कुछ फोर्स ए पे लगाएगा। परंतु ये जो फोर्स लगाया गया है और ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है, इसे मोमेंटम बोलते हैं। दोनों टकराए, टकराने का मतलब आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा, ए बी से टकराई, ए ने फोर्स लगाया बी पे और बी ने लगाया ए पे। जब ये दोनों ऐसा कर लेंगे तो जो ए है और जो बी है, इनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या हो जाएगी, चेंज। मास दोनों का सेम रहेगा, आप सबको पता है, परंतु इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये वाला और ये वाला, ये जो है मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा।
कोलिजन से पहले, टकराव से पहले और टकराव के बाद दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही हमारा लॉ है, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसे ही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए यहां कोई एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। मान लीजिए दो बॉडी हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए का जो मास है वो m1 है, बॉडी बी का मास क्या है, m2 है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 और ut है। मान लीजिए ये इसके साथ टकराएगा तो कुछ समय भी लेगा, तो लेट सम टाइम विल बी टेकन t, कब, बिफोर कोलिजन। उसके बाद टकराएंगी तो बॉडी A exert a force on B and body B exert a force on A. After collision, their final velocity V1 and V2. तो ऐसा जब होगा तो जो बॉडी A है वो B पे फोर्स लगाएगी, A जो है वो B पे फोर्स लगाएगी, जिसे हम क्या बोल लेंगे, फोर्स अप्लाइड बॉडी A ऑन B। तो भैया जो बॉडी B है वो A पे लगाएगी, तो जो फोर्स B लगाए किस पे, A पे, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इस पे लगाएगा, वो इस पे लगाएगा, तो दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां आएगा नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन यही शो करता है कि जो फोर्स लगाया जाएगा बॉडी के द्वारा वह क्या होगा, इसने लगाया इस डायरेक्शन में, भैया लगा दिया, और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, तो यहां हमने साइन लगा दिया नेगेटिव। ये हमें एक्चुअली प्रूव करना है। ओके, तो अब जो बॉडी ए है, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए m1 u1, इनिशियल मोमेंटम बॉडी b m2 u2, टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, m1 u1 m2 u2, ये आ गया टोटल मोमेंटम। कौन सा, इनिशियल। अब the final momentum of body A m1 v1, final momentum of body B m2 v2, दोनों का निकालना है टोटल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों का आ गया। देखो बेटा ये तो आ गया फाइनल मोमेंटम और ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम के बारे में बात हो रही है तो फोर्स के बारे में बात होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A एंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A और ये आ गया B1। अब फोर्स जब लगता है किसी बॉडी पे तो उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, बताओ। जल्दी बताओ। ऊपर वाला मैं थोड़ा रब कर देता हूं, शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए पे जो फोर्स लगाया जाएगा उसको निकालने का तरीका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए
तो मतलब कुल मिला के इसे एफ ए बोला जाएगा। एफ ए कैसे आएगा? मोमेंटम जो चेंज हुआ है, ये बॉडी ए का मतलब जो इनिशियल है वो वाला आ गया, तो ये कैसे निकलेगा बताओ जरा। ये निकलेगा m1 v1 m2 भैया फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम क्या कर देंगे? माइनस और डिवाइड बाई टी। और एफ बी कैसे निकलेगा? m2 v2 m2 u2 डिवाइड बाई टी। ये बॉडी ए का मोमेंटम चेंज, ये बॉडी बी का मोमेंटम चेंज। चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो वैसे ही चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये आ गया एफ ए एफ बी। एफ ए एफ बी ये रहा आपके पास, एफ ए एफ बी ये आपके पास है। इसके बाद मैं यहां सोल्व करता हूं, एफ ये यहां जाएगा, अब ये आ गया, और भैया यहां है माइनस, क्योंकि ये वाला रूल हमें फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? यहां लिख दो, थोड़ा मैं लिख देता हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जो मैंने अभी आपको समझाया भी था थोड़ी देर पहले। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां लगाया है। ये एफ ए यहां लिखा है, एफ ए ये है, और ये एफ बी है जो मैंने यहां लिखा है। नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसको शायद आप लोग सोल्व कर लोगे, क्योंकि ये टी जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। ये 1/t है, उधर ले जाएंगे तो t/t हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस को मैं खोल देता हूं, ओके। ये माइनस तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2, ये इधर ले आया, m1 u1 प्लस m2 u2। ये था आपका इनिशियल मोमेंटम, ये था आपका फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन था। ओके, थैंक यू बेटा। कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप दोबारा बात कर लेना। ये फेयर नोटबुक में कंफर्म करना आप लोगों को, ध्यान रखना।